औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दुनिया खालिक़ कायनात ने बहुत ही खूबसूरत बनाई है। इसकी खूबसूरती बाज़ औक़ात इंसान को हैरत में डाल देती है। इस दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसानी अक़्ल व फ़हम से बहुत ही परे होते हैं। आज की हमारी ये वीडियो एक गाय से मुतल्लक़ है। जी हाँ, गाय आम सा पालतू जानवर है जिसके बारे में तकरीबन हर इंसान जानता है। लेकिन आज मैं आपको एक मुनफरद नायाब और बहुत ही कीमती गाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे एक घने जंगल में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद उस गाय को ना तो किसी जंगली जानवर ने खाया, ना मौसमी तब्दीली उसे कुछ नुकसान पहुँचा सकी। साल हर साल तक वो गाय जंगल में कैसे रही और आखिर उस गाय को जंगल से किसने और कैसे निकाला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक सालिह बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास वक्त एक गाय की बछिया थी। इस बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक तेरी इमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इस बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चियां चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था और एक हिस्सा में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की इमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो, ए हज़रत इब्राहीमो, हज़रत इस्माइलो, हज़रत इसहाक के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई इमानत मुझे वापस दे दे। और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इसे गाय को ले जाओ, जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरा के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो मगर अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने घर आकर सारा मुआजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फरोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो, इसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व क्रियत शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचे इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर ख़रीदा और ज़िबा करके इसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको कत्ल कर दिया। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनांचे इन दोनों कातिलों को क़िसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालिहा का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। यह बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इस वाक़या की वजह से कुरान मजीद की सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरह रखा गया।
اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 ترجمہ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ با خدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈہڈہاتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جو تنے کی خدمت نہ لی جاتی رہے، اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا قرآنی سچا واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسے واقعات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔